नमस्कार, आशा करती हूँ कि आप सब सेफ और ब्लेस्ड होंगे और मेरी भगवान से यही दुआ है कि आप हमेशा सेफ और ब्लेस्ड रहें। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है मेन डोर। यस, घर का मेन डोर, मेन एंट्रेंस, मुख्य द्वार। यस, इट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमारे घर का मुख्य द्वार, मेन डोर ही डिसाइड करता है कि हमारे घर के अंदर कैसी एनर्जीज आएंगी। हमारे घर का ऑरा हमारा मेन डोर डिसाइड करता है। हमारे घर में प्रॉस्पैरिटी, हैप्पीनेस मेन डोर डिसाइड करता है। तो हमारे घर पे मेन डोर पे हमें क्या लगाना चाहिए, क्या नहीं लगाना चाहिए, हमारे घर के मेन डोर पे क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, चलिए आज इसी टॉपिक पे इस वीडियो में बात करेंगे। तो घर का जो मेन डोर है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। आज मैं आपको स्पिरिचुअलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एंड वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगी कि हमें मेन डोर पे क्या रखना चाहिए और क्या इंस्टॉल करना चाहिए जिससे हमारे घर के अंदर पॉजिटिविटी आएगी, प्रॉस्पैरिटी आएगी, हमारे घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी, हेल्दी लाइफ आएगी एंड हमेशा एक पॉजिटिव ऑरा बना रहेगा। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने घर के मेन डोर को, मुख्य द्वार को क्लीन रखना है। उसके दोनों कॉर्नर से उसको क्लीन रखना है। उसमें किसी भी तरह की आवाज़ नहीं होनी चाहिए। उस अगर कोई रिपेयर होने वाला आपका डोर है तो उसको रिपेयर करा के रखना, उसको ऑयल्ड रखना, उसमें किसी भी तरह की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। उस के ऊपर, मेन डोर के ऊपर आपको एक स्पिरिचुअल सिंबल बनाना है। चाहे तो आप ओम का सिंबल भी बना सकते हैं। दिस विल ब्रिंग पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस आपके घर के अंदर। आप चाहें तो एक तुलसा का पौधा इंस्टॉल कर सकते हैं घर के बाहर, जिससे आपके घर के अंदर हमेशा लक्ष्मी जी का वास रहेगा, एक पॉजिटिविटी बनी रहेगी। घर के अंदर एंट्रेंस डोर पे आप एक रॉक सॉल्ट रख सकते हैं ग्लास की बोल में, जिससे आने और जाने वाले हर सदस्य की नेगेटिविटी को वो ले लेगा। रॉक सॉल्ट में एक मैजिकल प्रॉपर्टी होती है, वो हमारी फिजिकल बॉडी से नेगेटिविटी को ले लेता है। उससे हमारे अंदर सिर्फ पॉजिटिविटी रह जाती है। तो आपके घर के अंदर जो भी सदस्य आएगा वो सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स लेकर आएगा। आप चाहें तो अपने घर की चौखट पे मैरी गोल्ड के फ्लावर्स लगा सकते हैं। आप चाहें तो अपनी घर की चौखट पे अशोका लीव्स, मैंगो लीव्स को भी लगा सकते हैं। घर के बाहर आप चाहें तो फ्रेश फ्लावर्स भी लगा सकते हैं, पॉट में आप लगा सकते हैं फ्रेश फ्लावर्स, और चाहें तो घर के अंदर भी फ्रेश फ्लावर्स लगा सकते हैं। फ्रेश फ्लावर लगाने से आपके घर के अंदर हैप्पीनेस रहेगी, पीस रहेगा, पॉजिटिविटी रहेगी एंड एक ब्यूटीफुल ऑरा मेंटेन रहेगा। बहुत से लोग चप्पल उतारते हैं अपने घरों के एंट्रेंस पे, शूज़ को रिमूव करते हैं। तो आपके घर की एंट्रेंस पे चप्पल जूते नहीं होने चाहिए। घर की एंट्रेंस से थोड़ी आगे या घर के बाहर होने चाहिए। आजकल एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड चल रहा है, बिकॉज स्पेस शॉर्टेज की वजह से भी कह सकते हैं कि लोग अपने घर की एंट्रेंस पे शू रैक बनाते हैं। ठीक है, आप शू रैक को, अगर मैं वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ कि शू रैक नहीं होना चाहिए, बट अगर आपके पास स्पेस ही नहीं है या आप उसको मूव आउट ही नहीं कर सकते हो शू रैक को कहीं और, तो जो शू रैक आपने इंस्टॉल करा लिया है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो आप उस शू रैक को क्लीन करके रख सकते हैं, नीट एंड क्लीन। और आपके जो शू के पेयर उसके अंदर हैं वो बिल्कुल ही ठीक होने चाहिए, रिपेयर्ड होने चाहिए, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए और पेयर में होने चाहिए। जब भी आप उसके अंदर रखें, इट शुड बी शू को, चप्पल को अच्छे से क्लीन करके उसके अंदर तब रखें और पेयर में रखें, एक के ऊपर एक नहीं रखें। तो ये तो हो गया जो आपके घर की एंट्रेंस पे शू रैक है। वैसे तो वो होना नहीं चाहिए, अगर है तो उसको नीट एंड क्लीन डेली बेसिस पे रखना है और सॉर्टेड तरीके से रखना है। बहुत से लोग ये भी चाहते हैं कि हम अपने घर के बाहर या मेन एंट्रेंस पे गणेश जी की फ़ोटो लगाएं या गणेश जी का आइडल को प्लेस करें। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उससे आपके घर में पॉजिटिविटी रहेगी, प्रॉस्पैरिटी रहेगी, हैप्पीनेस रहेगी, हेल्दी लाइफ रहेगी। डेफिनेटली आप लोग इंस्टॉल करिए एंड दैट इज़ अ वेरी गुड साइन टू इंस्टॉल द गणेश जी एट योर एंट्रेंस। बट आप उसको घर के अंदर लगाइए।
आई वुड लाइक टू सजेस्ट घर के अंदर क्यों, द रीज़न बिहाइंड दैट, जब आप घर के बाहर लगाते हैं तो यूजुअली लोग फ़ोटो हैंग कर देते हैं। तो क्या होता है कि आपके घर के बाहर तो गणेश जी दिख रहे हैं, बट उनकी बैक है वो आपके घर के अंदर है, जिससे आपके घर के अंदर सारी नेगेटिविटी आ रही है। जब गणेश जी की बैक आपके घर के अंदर होगी तो नेगेटिविटी आएगी। सो फोटो शुड बी प्लेस्ड लाइक दिस कि आप घर के अंदर बाहर जाते हुए उनके दर्शन करके जा सकें। तो घर के अंदर जब आप उनको इंस्टॉल करेंगे तो आप अंदर बाहर जाते हुए उनके दर्शन कर सकते हैं। सो दिस विल ब्रिंग द पॉजिटिविटी एट योर प्लेस। तो आपका मेन डोर ऐसा होना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपके घर के मेन डोर पे डार्कनेस और डलनेस कभी नहीं होनी चाहिए। लोग डिम लाइट्स लगा लेते हैं, है ना, आजकल का बहुत फैशन है, हम डिम लाइट लगा लेते हैं अपने एंट्रेंस पे, अंधेरा करके रखते हैं। आपका जो मेन एंट्रेंस होना चाहिए वहाँ पे गुड अमाउंट ऑफ लाइट होनी चाहिए, बहुत ही लाइवली होना चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो आपकी मेन डोर जो होगा वहाँ डार्कनेस और डलनेस नहीं होनी चाहिए। आई होप दीज स्टेप्स आर गोइंग टू हेल्प यू, और आप अपने घर के मेन डोर को ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ताकि आपके घर के अंदर हमेशा हैप्पीनेस रहे, प्रॉस्पेरिटी रहे, हेल्दी लाइफ रहे, पॉजिटिव एनर्जीज रहे एंड पॉजिटिव ऑरा रहे, और आप हमेशा हेल्दी और ब्लेस्ड रहें। थैंक यू।